देखिए अपन इसमें रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन फाइंड आउट कर चुके थे, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। इस मिरर से रिलेटेड 3 रिलेशन अपन को निकालने हैं। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन अपन को लेना है मिरर इक्वेशन, यानी कि मिरर फॉर्मूला, जो कि रिलेशन होगा यू वी एंड एफ में, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से इमेज डिस्टेंस और मिरर के लिए फोकल लेंथ, इनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। एक अपन लेंगे मैग्निफिकेशन इन मिरर। 3 अपन को डेरिवेशन करने के बाद फिर अपन इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अपनी बुक के हैं उनको अपन जो है सोल्व करेंगे। तो देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपन लेने जा रहे हैं वो है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, या यो कह सकते हैं अपन इसे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला क्या है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे दें। तो मैंने सिंपल इसके लिए बताया था कि रिलेशन जो होगा किसमें, यू वी और एफ के अंदर रिलेशन होगा। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, द रिलेशन अलोंग द रिलेशन अलोंग फोकल लेंथ एफ, the relation along focal length f, the distance of the object, from the mirror, the distance of the object from the mirror, इसको अपन लेंगे u से। The relation along focal length f, the distance of the object from the mirror u, and the distance of the image, and the distance of the image from the mirror, इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन v से, is known as mirror equation, देखो ये तो अपन ने सिंपल डेफिनेशन दे दी है। अब अपन इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। ध्यान रहे इसको रिलेशन को अपन कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही टाइप के मिरर के लिए अपन डिराइव कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें तो अपन इसे केवल कॉनकेव मिरर के लिए अपन इसे डिराइव करते हैं। ध्यान रहे जब मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो आप देखेंगे कि अपन उसे ऐसे प्लेन लेंगे, एज ए प्लेन मिरर के फॉर्मेट में लेते हुए अपन इसको डिराइव कर देंगे। और एक बात ध्यान रहे, साइन कन्वेंशन इस डेरिवेशन के लिए अपन को यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी रिक्वायरमेंट, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यू वी और एफ तीनों ही नेगेटिव साइन के फॉर्म में आएंगे। तीनों अगर नेगेटिव है तो अपन को साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। अगर एक भी इनमें से पॉजिटिव होता तो मुझे साइन कन्वेंशन इसमें यूज करना ही पड़ता। अब देखिएगा, पहले अपन इसका डायग्राम बनाए। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, लार्ज साइज थोड़ा सा इसलिए ले रहे हैं ताकि अपन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इजीली इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है। यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट का नेम है ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखो एक तो रेज मैंने इससे ये पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, इसके फोकस से। ये लीजिए
ये इसके फोकस से, सेकंड रेज में इसके फोकस से पास कर रहा हूं, और देखिएगा जो रेज फोकस से पास होती है वो ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये लो, ध्यान रहे ये यहां पर क्रॉस हो रही है, लेकिन यह इमेज नहीं फॉर्म होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने क्या कहा, इमेज फॉर्म होने के लिए रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए। ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन से पहले ही आ रही है, इसलिए इमेज यहां अभी फॉर्म नहीं होगी। ये जो फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये लीजिए, यहां इसने इसको क्रॉस किया है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर यहां इसने इसको ये क्रॉस किया है तो देखिएगा यहां पर इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। ये ए डैश और ये बी डैश। ऑब्जेक्ट यहां बियॉन्ड सी था, ये इसका फोकस एफ बन गया है, ये इसका यहां पर इतना, यहां पर मैंने इसका सी ले लिया है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच के अंदर क्या होती है, इमेज अपने पास फॉर्म होती है। अब देखिएगा ये अगर मैंने बनाया है, यहां मैं इनको लेवल कर देता हूं M1 और ये M2। अब देखिएगा पोल से फोकल लेंथ F तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो गई है फोकल लेंथ F। मैं एज ए बिल्कुल प्लेन लेके चलूंगा, इसमें करो नहीं लूंगा। अब देखिए F है, ये मिरर के सामने है, यानी कि नेगेटिव आनी है। फिर ये आ गई है इमेज डिस्टेंस, ये भी किस में आनी है, नेगेटिव। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी कैसी आएगी, नेगेटिव साइन के रूप में आएगी। अब तीनों ही नेगेटिव फॉर्म में आ रही है, इसलिए मुझे साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही इसके अंदर नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट मुझे अगर नहीं है साइन कन्वेंशन इसमें अप्लाई करने की, तो देखिए मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि तीनों ही एक ही साइन के रूप में आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। अब देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, अब अपन जो सिमिलर जो ट्राइंगल है, देखो लंबी डेरिवेशन ऐसे याद रखें आप, ये जो सिमिलर ट्राइंगल है ए बी, सॉरी ये ले लो आप ए बी एफ, और एक आ गया है M2PF, ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से ये ट्राइंगल हो गया है M1PF, ये मैंने क्या कहा, बिल्कुल प्लेन ले रहा हूं मैं एज ए, क्योंकि नेक्सिबल है ये तो। इसी तरह से ये हो गया, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए अपन जो साइड है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। उस इक्वल रेशियो के बेसिस पर अपन इसमें क्या कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। तो देखिएगा, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ABF एंड M2PF, M2PF। तो देखिएगा भाई, AB इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस, इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस का क्या लेंगे अपन, रेशियो लेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया है AB, बेस क्या हो गया है BF, ये इक्वल होगा इसके परपेंडिकुलर के जो कि क्या है M2P, और इसका बेस क्या है PF। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, या यूं कह सकते हैं ये जो रेज हैं ये इसके पैरेलल हैं, यानी कि M2P इक्वल होगा किसके, A डैश B डैश के। M2P इज इक्वल टू A डैश B डैश, देयरफॉर AB अपॉन में BF इज इक्वल टू
M2P की जगह आप इसको M2P को रिप्लेस कर देंगे किससे, A डैश B डैश से अपॉन में PF। तो देखिए इक्वेशन क्या हुई है, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू BF अपॉन में PF। अब यहां इक्वेशन में फिर अपन वैल्यूज देखेंगे। देखिएगा क्या वैल्यूज मेरे पास इसके अंदर आ रही है, वो अपन इसके अंदर देखें तो आप गौर कीजिएगा। BF इज इक्वल टू BF, ये था F और ये है B। अगर BF इज इक्वल टू देख रहा हूं तो आप देखें यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या है, ये U है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल U है तो ये डिस्टेंस F है, तो ये B से F तक की डिस्टेंस क्या हुई, U माइनस F हो गई। एग्जैक्टली यही है, यहां पर तो क्या है, ये U है। U में से F को क्या किया आपने, कम किया, F कम हो गया तो ये क्या बन गया, U माइनस F। तो देखो BF इज इक्वल टू लिया जाएगा U माइनस F एंड PF इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या है, F है फोकल लेंथ। इससे आगे के स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं। देयरफॉर AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू BF की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, U माइनस F और PF की वैल्यू आ गई है F। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी टाइप से अब अपन सिमिलर ट्राइंगल लेंगे M1PF और A डैश B डैश F, सेम इसी प्रोसीजर से। तो अब देखिएगा फिर से अपन ये कह सकते हैं नाउ सिमिलर ट्राइंगल, नाउ सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, M1PF एंड A डैश B डैश F। तो देखिएगा वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का क्या लेंगे अपन, रेशियो इनका सेम आएगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, M1P, बेस क्या है इसका PF इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश और बेस क्या हो गया है B डैश F, ये लीजिए। अब देखिएगा ये और ये पैरेलल है, यानी कि M1P इक्वल होगा किसके, AB के। M1P इज इक्वल टू AB। तो देखो M1P की जगह क्या लिख दिया मैंने, AB अपॉन में PF इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन में B डैश F, या इसी को आप थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लें, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन में B डैश F। अब आप देखें यहां पर फिर से, यहां आप फिर देखेंगे PF किसके इक्वल है भाई, यहां पर F के इक्वल है, PF F के इक्वल होगा। और इसी तरह से B डैश F ये वाला पार्ट, तो देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये क्या है, V है, यहां से यहां तक V है, इसमें से F हटाया आपने तो ये क्या बच गया है, V माइनस F। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, PF इज इक्वल टू F एंड B डैश F इज इक्वल टू V माइनस F। अब देखिए भाई यहां तक मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, यहां आपके पास ये चीज अगर क्लियर हो गई है। अब मैं इस डायग्राम को यहां से साफ कर देता हूं। देखिए अब मैं इस डायग्राम को यहां से मिटा देता हूं। डायग्राम आपने अगर बनाना सीख लिया है तो आपके लिए डेरिवेशन क्या रहेगी, बहुत ही इजी रहेगी। अब देखिए भाई इससे आगे के पार्ट को भी मैं यहां ले रहा हूं। तो आप देखिएगा AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, F, और B डैश F की वैल्यू ली जाएगी V माइनस F।
इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इनका LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो अपन ये कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get। तो देखिए इसको कैसा लिया जा सकता है, u माइनस एफ अपॉन में f इज इक्वल टू एफ अपॉन में v माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, u माइनस एफ v माइनस एफ इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, uv माइनस एफ वी फिर माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं uv माइनस एफ वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0। ये नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन जो नंबर 3 है, यही मैं कह सकता हूं कि ये भी मिरर इक्वेशन ही है। कैसे है मिरर इक्वेशन, आप गौर कीजिएगा, u v और f तीनों आगे हैं इसके अंदर, लेकिन आप देखेंगे इसको गौर से तो u 2 बार आ रहा है, v है वो भी सेकंड टाइम फिर आ रहा है, f है वो भी आ रहा है, तो क्यों नहीं इसमें से सब सिंगल सिंगल रह जाए। तो ये जो इक्वेशन 3 आई है, इस इक्वेशन 3 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, u v f से। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय UVF, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय UVF। अगर UVF से मैं इसे डिवाइड करता हूं तो देखिए UV अपॉन में UVF माइनस FV अपॉन में UVF माइनस UF अपॉन में UVF इज इक्वल टू 0 अपॉन में UVF। अब देखिए डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिमेनिंग है, U से U, V से V, तो ये रह गया है 1 अपॉन में F माइनस F और V गए तो यहाँ रह गया है 1 अपॉन में U। फिर इधर देखिएगा U गया F गया तो यानी 1 अपॉन में V इज इक्वल टू 0, या मैं इसे ट्रांसफर करके कह सकता हूं 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है इसी को क्या कहते हैं अपन, मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन नंबर 4 को तो कह सकता हूं इक्वेशन 4 इज मिरर इक्वेशन। ये कह दो आप, दिस इज मिरर इक्वेशन। यही क्या है मेरे पास, मिरर इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 है वही क्या है, मिरर इक्वेशन, यानी कि दिस इज मिरर इक्वेशन। और दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइन भी अपन लिख देते हैं कि दिस इज मिरर इक्वेशन, ये तो अपन लिख दिया है। अब इसी में क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इक्वेशन इज this equation is true, this equation is also कह दें, is also true for both concave and convex mirror. This is mirror equation. This equation is also true for both concave and convex mirror. यहाँ अपनी मिरर इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें अपन ने बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। डायग्राम बनाना है वो आपको आना चाहिए। डायग्राम के बाद फिर आप इसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल लेंगे,
उनके रेशियो को इक्वल करेंगे और फिर आप उसकी मैथमेटिक्स सोल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एज इट ऐसे कैसे आप इसको नोट कर सकते हैं।